हे स्टूडेंट्स, चलो केमिस्ट्री का ये आपका प्री वाई क्यू है। ठीक है, ये आपका 27 जून 2025 का जरा इसको कवर करते हैं। इस बार 2026 में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है तो देख लो जरा केमिस्ट्री के क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। क्वेश्चन इस बार भी वैसे ही आए थे जैसे 2025 में आए थे, क्योंकि सिलेबस लगभग वैसे ही है। फर्क ये है कि नेगेटिव मार्किंग आ गई है तो थोड़ा सा कट ऑफ बस गिरेगा, बाकी चीजें वैसे ही रहेगी। देखो जरा, ये आपका क्रैश कोर्स है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। पूछा है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन गैस विल बी। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ। प्रोपेन विल बी C3H8। तो बोला है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसका मास बताने बोला है, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे। कार्बन की वैल्यू होती 3 मोल्स ऑफ 12 प्लस 8H की वैल्यू होती 1। इट विल बी 12 3 36 प्लस 8, इट विल बी 44 यूनिट। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सी वाला। फिर क्वेश्चन देखो। Number of moles of oxygen needed for complete oxidation of 1 mole CXHY gaseous hydrocarbon is what? देखो CXHY के बारे में बोल रहा है वो, उसको कंप्लीट करो। CXHY प्लस X प्लस Y बाय 4। ठीक है, 1 मोल की बात कर रहा है। और O2 तो आपके प्रेजेंस में हो जाएगा X मोल्स ऑफ CO2 प्लस Y बाय 2 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो आपको कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। तो इट विल बी ऑफ X, ये हो जाएगा X प्लस Y बाय 4। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। फिर देखो, पूछा है कि फाइनल स्टेप ऑफ बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन में जब हम दोनों ही हाफ रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, लास्ट में कॉमन स्पीसीज जैसे आपका H2O, H प्लस एंड E नेगेटिव को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट या फिर आप बोलो कैंसिल करेंगे। ठीक है, बी वाला। फिर कौन सा करेक्टली pairs the electrolyte with the appreciated cell type and explain the reasons of rechargeability of electrode of which what। देखो जरा, सही पेयर आपका हो जाएगा निकल कैडमियम सेल में। ठीक है, रिचार्जेबल होगा क्योंकि यहाँ पे रिवर्स रिडॉक्स रिएक्शन होती है। दैट विल बी ऑफ निकल कैडमियम इन KOH। कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेट हो गए कैटलिस्ट के रोल के लिए। ठीक है, कैटलिस्ट के बारे में अगर देखो तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को हमेशा कम करता है। इसका मतलब क्या होगा कि द एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज रिड्यूस्ड। देखो जरा, सी वाला। ठीक है, फिर क्वेश्चन है कि अगर एक गैस है, जब गैस ए रिएक्ट करेगा गैस बी के साथ कोई सील्ड कंटेनर मतलब पैक्ड कंटेनर में, तो ए का प्रेशर इंक्रीज होगा उस रेट के साथ। और क्या उसमें हम प्रोडक्शन लगा सकते हैं। तो देखो होगा क्या, ए का प्रेशर बढ़ाने से रेट बढ़ेगी, तो गैस बी एक्सिस में होगा। इसी वजह से एक लिमिटिंग हमारा जो रिएक्टेंट है, इसलिए उसका प्रेशर भी रेट की वजह से बढ़ेगा। दैट्स व्हाई आपका गैस बी एक्सिस में होगा। ठीक है, आंसर नंबर डी। फिर देखो, on moving from left to right in a period, the ionic radius of isoelectronic cations क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। आइसोइलेक्ट्रिक कैटायंस का देखो जो आयोनिक रेडियस रहेगा पीरियड में हमेशा डिक्रीज होगा। ठीक है, इट विल डिक्रीजेस। फिर देखो, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इनमें कौन सा, जिनॉन, आर्गन, हीलियम और कृत। आपका जिनॉन हमेशा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहती है। फिर देखो, which of the following best explain the valence bond theory application of Cr-3 देखो इसमें क्या हुआ है, अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन से बोलो इसमें 3+ है तो ऑफकोर्स का हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका D2sp3। ठीक है, तो D2sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो डेफिनेटली इसमें वैलेंस थ्योरी क्या होगी आपकी D2sp3। ठीक है, आंसर विल बी D2sp3, ये बी। ठीक, पर देखो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेबिलिटी देखो, kinetic energy always implies the thermodynamic stability, ligand density does not influence stability, और thermodynamic stability depend on the formation constant। इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी
फॉर्मेशन कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोअल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? अगर मैं बात करूं, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा जो लिविंग ग्रुप होगा, मतलब जो लिविंग ग्रुप होगा वो सबसे अच्छा होगा। लिविंग ग्रुप आपके होंगे आयोडोब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पे ये जो I माइनस होगा, दीज आर द लिविंग ग्रुप। ठीक है, D1। फिर देखो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फ्रॉम अ न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूशन। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आपका होगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन 3 डिग्री। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर देखो, कौन सा स्टेटमेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में सही है? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल नहीं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, neither aldehyde nor ketones, aldehydes and ketones are soluble in water, only aldehydes are soluble in water and ketones are water. ठीक है, aldehydes and ketones are soluble in water due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें इतनी रहती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से दीज आर द सॉल्युबल इन वाटर। कौन? आपके एल्डिहाइड्स और आपके कीटोन्स भी। फिर क्वेश्चन देखो, which of the following is a product formed when the aldehyde is treated with the tolerance reagent। tolerance reagent का टेस्ट आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का हम टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो एक होगा 1 डिग्री में टर्बिडिटी देता है, एक 2 डिग्री में, 3 डिग्री में। तो इस टाइप से हम टॉलरेंस को टेस्ट करते हैं, दैट इज टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। तो इसमें एल्डिहाइड्स में प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। इट विल बी, ये जो फॉर्म होगा वो होंगे आपके एल्कोहल। ठीक है, ये जो आपके एल्कोहल रहेंगे, ठीक है, नो, इट विल बी द टॉलरेंट। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूँ तो ये होंगे आपके मेरे सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, ये टर्बिडिटी देते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे टर्बिडिटी इफेक्ट देते हैं। ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर फिर सिल्वर को डिपोजिट करता है, दैट इज द सिल्वर मिरर टेस्ट। इस वजह से वो आ सकता है। फिर देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल को जब बनाना है तो कौन सी करेक्ट मेथड होगी? आप ये ले लो, LiAlH4। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सबसे अच्छा आपका अल्कोहल फॉर्म करने में हेल्प करेगा। फिर सेडमेयर रिएक्शन का मेन पर्पस क्या रहता है कि ये जो डायजोनियम ग्रुप रहता है उसको हेलोजन से रिप्लेस कर देता है। डायजोनियम ग्रुप रिप्लेस द हेलोजन। फिर 10 kg इथेन इज यूज्ड फॉर पॉलीमराइजेशन टू प्रोड्यूस्ड y kg ऑफ पॉलीथिन। पॉलीथिन, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी? इक्वल ही होगी, y इक्वल्स टू 10। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होता है। एडिशन जब हम करेंगे पॉलीमराइजेशन में तो उसका मास कंजर्व रहेगा, सेम टू सेम। ये आपके फॉस्फेट भी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखो, कौन सा आपका डिग्रेडेशन और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है? ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, कंबशन और रेडिएशन। इट विल बी द आपका हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बी वाला। द एंजाइम दैट कैटलिसेस द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। प्रोटीन से अगर अमीनो एसिड्स में कन्वर्जन हो रहा है उसमें प्रोटीज यूज होगा। अगर इस कर्वी की डेफिशिएंसी है, आपकी जो बोन जो रहेगी बहुत वीक रहेगी, बहुत ऐसे पतली पतली बोन दिखेगी ड्यू टू किस वजह से? आपकी होगी विटामिन सी की वजह से। ठीक है, अच्छा, केमिस्ट्री क्वेश्चन ये थे। केमिस्ट्री क्वेश्चन हमारे मॉडरेट थे, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है मेरे हिसाब से, मॉडरेट लेवल के थे। पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स तो एक दो ही थे, दो चार न्यूमेरिकल थे, बाकी आपके पूरे, अगर मैं 16 क्वेश्चन की बात करूँ तो पूरे आपके थ्योरी थे। अगर आप प्रॉपरली केमिस्ट्री कर लेते हैं, जैसे फिजिक्स है वैसे केमिस्ट्री भी आ रही है। फिजिक्स भी आपकी थ्योरी बेस्ड आ रही है, केमिस्ट्री भी आपकी थ्योरी बेस्ड आ रही है, 2-4 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो 20 में से आप एटलीस्ट 16 मार्क्स तो आप गेन कर ही लेंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यू करके जाइए, जैसा पीवाईक्यू आ रहा है वैसे ही आपका एनुअल पेपर भी आएगा, या इस बार का पेपर भी आएगा। ठीक है, ऐसे ही करके जाइए। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है, ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक।